Welcome to you, our YouTube channel SBM Siddhi. Today we are discuss about pair of linear equation. Student, we know that if two linear equation have two same variable, then they are called pair of linear equation two variable. बच्चों, आप जानते हैं जब आपके पास दो सेम वेरिएबल हों तो सेम पेयर ऑफ दो आपके इक्वेशन हों, उनके सेम वेरिएबल हों, जैसा कि आपको दिख पा रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है आपके पास दूसरा इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, आपको मालूम है यहाँ पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये आपके रियल नंबर होंगे। रियल नंबर आपको मालूम है वो किसी भी प्रकार से नंबर हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकली और दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। चलिए आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और उसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है, अमिताभ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, but then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interchanging? Represent this situation algebraically and graphically. Student, अब यहाँ पर अमिताभ अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले हम अपने डॉटर के 7 टाइम्स थे। 7 साल पहले की बात है, यानी प्रेजेंट एज अभी हमें नहीं बता रहा है। तो यहाँ मान लेते हैं कि अमिताभ की प्रेजेंट एज x ईयर है और डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर है। अब हमारे पास जैसा क्वेश्चन करा है 7 ईयर एगो, तो 7 साल बाद देखते हैं। तो जब 7 साल बाद होगा तो दोनों की एज में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, दोनों की एज में 7 माइनस करना होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज से 7 माइनस करेंगे तो 7 ईयर बाद की हमें एज मिल जाएगी। तो अमिताभ की क्या हो जाएगी x माइनस 7 और डॉटर की क्या हो जाएगी y माइनस 7। अब प्रश्न क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो अमिताभ है अपनी डॉटर के 7 टाइम्स था। तो जब अमिताभ 7 टाइम्स था तो डॉटर के एज में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो दोनों को इक्वल करना होगा। अमिताभ 7 टाइम था तो डॉटर के एज में यदि हम 7 टाइम कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमारा जो इक्वेशन बन रहा है तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई डॉटर के साथ हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे देखिए क्या बना, x माइनस 7 इक्वल टू 7 का बाई से मल्टीप्लाई हो तो 7y और 7 का 7 से हुआ तो 49। ट्रांसपोज कर देंगे, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और 7 ट्रांसपोज होगा तो प्लस में आएगा। तो आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके प्रश्न में सेकंड कंडीशन सेकंड भी दिया है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। कहता है कि 3 साल बाद हम उसके उम्र के 3 गुना हो जाएंगे। अब 3 साल बाद की बात कर रहा है, इसलिए 3 इयर्स एगो बिफोर करेंगे आफ्टर करेंगे तो क्या होगा, अमिताभ हो जाएगा x प्लस 3 और डॉटर हो जाएगी y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से वही कंडीशन आपको लाना है। अमिताभ 3 इयर्स ज़्यादा है 3 टाइम, तो हम किस में प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डॉटर में। तो आपका इक्वेशन बना x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। हम डॉटर के एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अमिताभ पहले से 3 टाइम था तो डॉटर में हम 3 का इंटू कर देंगे। देखिए सॉल्व करते हैं इसे, तो x प्लस 3 उतार लिए, सीधे उसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई किए बाई से 3y, 3 का मल्टीप्लाई किए 3 से तो 9 हुआ। ट्रांसपोज कर देंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी आपको प्राप्त हुआ
x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन सेकंड प्राप्त हुआ। अब आपको पहला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपको प्राप्त हो गए। अब ये तो हमारे हो गए एल्जेब्रिकली। अब इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के माध्यम से। तो आपको मालूम है यहाँ पर दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू आप लेते जाएंगे तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होती जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। हमारा इक्वेशन था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ट्रांसपोज कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7y। y की वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू अपने आप प्राप्त होगी। y बराबर हमने ले लिया 5, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ। आप रफ में सॉल्व करते भी जाएंगे, देखते जाएंगे कि x हमें मिला -7। जब हमने y की वैल्यू क्या पुट किया 6, तो हमें क्या मिला x की वैल्यू 0। जब हमने y की वैल्यू 7 पुट किया तो हमें 7 प्राप्त हुआ। इस तरीके से कम 3 वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करने होंगे। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 वैल्यू हमें लेना होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी हम ट्रांसपोज कर लेंगे। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। 3y को ट्रांसपोज कर दिए तो x इक्वल टू हुआ 6 प्लस 3y। अब y की वैल्यू आप लेते जाइए, x की वैल्यू आपको प्राप्त होती जाएंगी। y की वैल्यू हमने जब 0 पुट किया तो हमें प्राप्त हुआ x की वैल्यू 6। जब हमने y की वैल्यू -1 लिया तो कितना प्राप्त हुआ 3। -2 लेने पर 0 प्राप्त हुआ। अब इसे हम अपने ग्राफ में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपको देख रहे हैं कि हम 5 लिया तो -7 हुआ, जो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। आपके सामने ग्राफ रिप्रेजेंट देख सकते हैं स्क्रीन में। आपको मालूम है यदि x और y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। x का निगेटिव y का पॉजिटिव है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों निगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे। और यदि x का पॉजिटिव y का निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। आप देख पा रहे हैं पहला आपका वैल्यू है -7 और 5। तो -7 x की 7 है, पहली वैल्यू x की मानी जाती है, माइनस में है। दूसरी y की है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड वैल्यू आप 0 और 6 है। तो 0 और 6 आपको मालूम है कि जब x की 0 हो y का 6 तो ये किसी क्वाड्रेंट में ना जाकर बल्कि एक्सिस में जाएगा, क्योंकि x की जब आपका 0 हो तो y एक्सिस में जाएगा और जब y का 0 हो तो x एक्सिस में। यहाँ पर x का 0 है, y की वैल्यू 6 है, इसलिए y एक्सिस में 6 आपको दिख पा रही है लाइन में। ठीक तीसरी वैल्यू आपके पास है 7। हम लेने पर 7 प्राप्त है, इसलिए दोनों पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 7 आपको दिख पा रही है। अब इन्हीं तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे। जो लीनियर इक्वेशन में लाइन कैसी होती है, सीधी लाइन होती है, आपको मालूम होनी चाहिए। लीनियर में आपकी लाइन सीधी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम आप दूसरे इक्वेशंस की जो वैल्यू लिए हैं उनको देख पा रहे हैं कि जब हमने y की 0 लिया तो 6 प्राप्त हुआ। तो 0 और 6, y की 0 है और x की 6 है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक उसका उल्टा हुआ, जब यहाँ पर x का 6 है y का 0 तो x एक्सिस में जाएगा। आपको दिख रहा है x एक्सिस में 0 और 6 और 0 की। -1 लेने पर 3 प्राप्त है। ये x का पॉजिटिव है, y का निगेटिव, तो ये आपके किस में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर -2 लेने पर 0 जाएगा, ये भी एक्सिस में जाएगा y एक्सिस में, तो ये भी आपको दिख रहा है। इन तीनों पॉइंट से फिर एक लाइन कर देंगे। दोनों लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ग्राफ में अपने दी गई वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Let us see buys another bats and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. दोनों मेथड से इसे भी सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं 3 बैट्स है, तो मान लेते हैं बैट्स की कीमत कितना हो ₹X और 6 बाल हैं तो एक बाल की कीमत भी क्या मान लेते हैं बाई। टोटल आपका कॉस्ट कितना है 3,900। कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो 3x, क्योंकि बैट की कीमत हमने एक बैट की x माना है, हमारे पास 3 बैट हैं तो 3x हो गया। बाल की बाई माना है और 6 बाल हैं, इससे 6 बाई
दोनों को प्लस कर दिया 3x प्लस 6y, तो टोटल कास्ट आपको कितना दिया है 3900। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 6y को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हुआ 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y, क्योंकि 6y प्लस में है, ट्रांसपोज हुआ तो माइनस में। अब 3 को ट्रांसपोज कर दें तो x इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 3900 माइनस 6y अपान 3। आपको ग्राफ में यहाँ पर दिख रहा है। अब इसे हम इस इक्वेशन में आपको वैल्यू लेते जाओगे, y की वैल्यू आप लेते जाएंगे, आपको x की वैल्यू प्राप्त हो गई। पहली कंडीशन में हम y की वैल्यू क्या लिया 500, तो हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 300। आप सॉल्व करके भी यहाँ देख सकते हैं। आप y के स्थान में 500 जैसे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 300 आपको प्राप्त हो जाएगी। y की वैल्यू जैसे आपने क्या लेंगे 600, तो x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होगी 100, और y की वैल्यू 700 लेने पर आपको -100 प्राप्त होगा। अब ये तो पहला इक्वेशन हमारा सॉल्व होगा। दूसरे को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। फिर 3y को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पर फिर से वैल्यू लेते जाएंगे और आपको सॉल्व होता जाएगा। y इक्वल टू 300 लेने पर x की 400, y इक्वल टू 200 लेने पर x आपको 700 प्राप्त होगा। y की वैल्यू जब 100 पुट करेंगे तो आपको 1000 प्राप्त होगा। अब इसे ग्राफ में यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चे कि आपको यहाँ पर छोटी वैल्यू, चूँकि यहाँ पर 100 सुपर वैल्यू प्राप्त है, इसलिए 1 2 ना लिख करके आप 100 200 300 500 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको आसानी से। पहले ग्राफ की वैल्यू देखिए 3x प्लस 6y कैसे मिला, हमें -100 और 700 सेकंड क्वाड्रेंट में गया, 100 और 600 प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 300 और 500 दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार से सेकंड के लिए आपका ग्राफ जो है तो वो आपके सामने स्क्रीन में है। पहली आपकी 400 300 पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरी 700 200 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तीसरी भी 100 और 1000 ये भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों वैल्यू, और तीनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो सीधी लाइन रिप्रेजेंट होती है। बच्चों इस तरीके से हम अपने इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमें उम्मीद है कि जो आपने ये वीडियो देखा होगा आपको समझ में आया है, और यदि फिर भी आपको कोई कठिनाई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स।